हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। घटना चक्र सीरीज़ में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो चलिए डिस्क्रिप्शन को शुरू करते हैं। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 का था, उनके कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 का जो सत्याग्रह था वो था। उन्होंने 1919 में प्रारंभ किया सत्याग्रह। गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर इन्होंने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 379 लोगों की हत्या करवाई। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी समिति से अपना इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन में C.H. सीथलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान ये भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर इनकी लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया गया। जालियांवाला बाग नरसंहार जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उस पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। अब देखते हैं प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? कौन सा कारण था? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। इसके कारण सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था कब? सन 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था इनमें से कौन सा? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया और साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। तो केवल 1 और 2। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, ये सही है।
रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तीसरा गलत है। तो हमारा सही उत्तर है बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं लास्ट। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। इसका गठन भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया। वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत हुआ। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था, इसलिए इसका कांग्रेस ने विरोध किया। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट से नाम से जाना गया, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित किया गया था, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा एवं अहमदाबाद आंदोलन के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? स्वामी श्रद्धानंद ने। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था क्या? रॉलेट एक्ट। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया। जालियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920, सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 तथा साइमन कमीशन का भारत आना वर्ष 1928 की घटना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? इनमें से रॉलेट सत्याग्रह। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, जालियांवाला बाग त्रासदी से। जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? अमृतसर। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए गिरफ्तारी के विरोध में। इसकी गिरफ्तारी के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी तथा शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। 30 मई 1919 को अपना
अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने नाइट की उपाधि लौटा दी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसके विरुद्ध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया था? जालियांवाला बाग जनसंहार के विरोध में। रविंद्रनाथ टैगोर इनमें से किसके विरोध में वो नाइट की उपाधि लौटाए थे अपना? वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ये प्रश्न अधूरा है यहाँ पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, और कारण है वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे इसलिए त्याग दिया। तो इनमें से कौन सा सही है और कारण सही है? नीचे दिए गए कूटों में से सही चुने। तो कारण ए सही है, कथन ए, परंतु कारण आर जो है वो गलत है। वो उसमें शामिल होने के लिए अपना पदवी त्याग नहीं किए थे, बल्कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो अभी कथन ए सही है, परंतु आर गलत है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया था? शंकरन नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इसी हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? सर शंकरन नायर ने। निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। जालियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। नीचे दिए गए इनको कालानुक्रम में सजाएं, 2, 1 और 3। तो सबसे पहले होता है डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, इसके बाद होता है जालियांवाला बाग में सबका आना और वहाँ नरसंहार होना, और उसके बाद होता है 1919 का कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ तथा दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो हुई, इसकी जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर को इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्न में से किसने मारा? उधम सिंह। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए सत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। उधम सिंह ने लंदन में मारा किसे? सर माइकल ओडायर को। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ, उस पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विकल्प बी को सही माना, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।
इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, जिसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक का था। इसी के समय में रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार लाया गया। निम्न घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के रूप में नाम से विशेषीकृत किया है? जलियांवाला बाग नरसंहार को। 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग जमा थे, जिसके कारण वहाँ जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समितियों के सुझाव पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्ताव में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताई गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को दी रॉलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कर दिया। काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया तथा सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम के विरोधी पंजाब के 2 नेताओं डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस निर्मम घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। थैंक यू।